नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। केवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी को लेकर के लगातार हम अलग-अलग जिलों से आपको अपडेट दे रहे हैं। उसी क्रम में लखनऊ से भी वैकेंसी निकल कर के आई है। सबसे पहले बात करते हैं आपका कहाँ-कहाँ आपकी पोस्ट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इम्पोर्टेंट डायरेक्शन फॉर अटेंडिंग वॉक इन इंटरव्यू फॉर प्रिपेयरिंग अ पैनल फॉर सेशन 2024 से 25 के लिए से आपका बनाया जाना है पैनल। जिसमें आप देखेंगे तो पीजीटी की पोस्ट आपको बायोलॉजी की देखने को मिलेगी। इसके अलावा टीजीटी सोशल स्टडीज साइंस की आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। गेम्स कोच की वैकेंसी है, योगा इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, काउंसलर की वैकेंसी है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, नर्स की वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेटर की है, पीआरटी की भी है और बाल वाटिका टीचर की भी वैकेंसी है। इसमें ये बताया गया है जो कैंडिडेट है वो आपका जो भी क्वालिफिकेशन है पहले पॉइंट में कि वो उनके पास होना चाहिए और डेट से पहले की होनी चाहिए। कैंडिडेट दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि कैंडिडेट जो भी हैं यहाँ पर वो एक से अधिक पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट में सबमिट अनदर फॉर्म, मतलब फिर उन्हें अलग से फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा अगर वो एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि जो फाइनल डिसीजन होगा जो वेरिफिकेशन को लेकर के जो आप साक्षात्कार के लिए जाएंगे, मतलब इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे वो वेरीफाई होने के बाद ही आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा किसी भी पोस्ट के लिए। तीसरे पॉइंट के बाद चौथे पॉइंट में ये बताया गया है कि जो भी इंफॉर्मेशन है आप वेबसाइट पर टाइम टाइम पर चेक करते रहें। पांचवें पॉइंट में बताया गया है कि अगर ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं, इफ नंबर ऑफ कैंडिडेट कैंडिडेट्स इज मोर फॉर अ पोस्ट, द कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन अ रिटन एग्जाम। वैसे तो आपका केवल इंटरव्यू होगा, मगर अगर ज़्यादा अभ्यर्थी आ जाते हैं उस कंडीशन में रिटन टेस्ट भी आपका कराया जा सकता है। छठे पॉइंट में बताया गया है आपका कि जो भी आपका सेलेक्ट होंगे कैंडिडेट, उनकी जो लिस्ट है इंटरव्यू में जो सेलेक्ट होंगे उनकी जो लिस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी ऑफिशियल वेबसाइट पर किसी विद्यालय की, और मेरिट के क्रम में उनको जो है यहाँ पर लिस्ट जारी की जाएगी। सातवें पॉइंट में बताया गया है कि जो यहाँ पर फॉर्म दिया गया है, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, उसको आप प्रॉपरली जो है वो फिल कर लें। द जेरोक्स कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट रिलेटेड टू क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड ओरिजिनल कंप्लीटली फिल्ड एप्लीकेशन फ्रॉम बियरिंग फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट विल बी सबमिटेड ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। आपको क्या क्या ले जाना है? एक तो जेरोक्स कॉपी ले जानी है, किसकी? तो जितने भी आपके सर्टिफिकेट है उनकी। इसके अलावा मार्कशीट रिलेटेड जो भी क्वालिफिकेशन है वो, और इसके अलावा अगर कोई एक्सपीरियंस है वो, और साथ ही साथ जितने भी ओरिजिनल आपके कंप्लीटली फिल्ड एप्लीकेशंस के साथ, मतलब जो भी आप फॉर्म में दिखाएंगे, जो क्वालिफिकेशन उनके ओरिजिनल भी आपको साथ में ले जाने हैं, और उसमें फोटोग्राफ चिपकी होगी, वो भी यहाँ बताया गया है। अब फॉर्म जो आपका दे रखा है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो ये आपका जो है वो फॉर्म है जिसमें आप देखेंगे 2024-25 सेशन के लिए ये आपको फॉर्म भरना है। इसी में इस फोटोग्राफ की बात यहाँ पर हो रही है। अब इसको बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम बात किस केंद्रीय विद्यालय की कर रहे हैं। तो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बलरामपुर की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, लखनऊ में। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वालिफिकेशन देखेंगे तो क्वालिफिकेशन तो वही आपकी है कि जहाँ पर भी पीजीटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर डिग्री से रिलेटेड वो सब्जेक्ट होना चाहिए, और टीजीटी को लेकर के आपका ग्रेजुएशन से रिलेटेड आपका सब्जेक्ट जो है वो होना चाहिए। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मांगा गया है। प्रोफिशिएंसी हिंदी इंग्लिश में होनी चाहिए पढ़ाने को लेकर के, टीचिंग को लेकर के, और कंप्यूटर नॉलेज जो एप्लीकेशन से रिलेटेड होता है वो डिज़ायरेबल है, नहीं होगा तो भी चल जाएगा, पर प्रोफिशिएंसी हिंदी इंग्लिश में होनी चाहिए। टीजीटी सोशल साइंस सभी सब्जेक्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप इसमें जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। गेम्स कोच को लेकर के वही बीपीएड एमपीएड वगैरह, योगा इंस्ट्रक्टर योगा से रिलेटेड आपके पास डिग्री, काउंसलर में साइकोलॉजी से रिलेटेड बैचलर डिग्री, और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में वही बीटेक बी एमसीए बी एमएससी इससे रिलेटेड, नर्स में नर्स से 3 साल का डिप्लोमा। इसी प्रकार स्पेशल एजुकेटर में तो उससे रिलेटेड आपका जो स्पेशल डीएलएड या स्पेशल बीएड है वो होना चाहिए। पीआरटी के लिए डीएलएड की डिग्री या बीएलएड की डिग्री, या तो फिर आपका सीटेट की परीक्षा भी, या नहीं वो तो होनी ही चाहिए, सीटेट जो है आपका होना चाहिए पास। बाकी बाल वाटिका टीचर के लिए आपका यहाँ पर जो नर्सरी वाला डिप्लोमा होता है वो मांगा जाता है, या फिर प्री स्कूल एजुकेशन वाला होना चाहिए, या ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम वाला जो है वो होना चाहिए, या फिर आपने 2 साल का बीएड नर्सरी में कर रखा हो वो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब बात करते हैं एज को लेकर के। तो मिनिमम मैक्सिमम एज 18 से 65 साल जो है आपकी रखी गई है। और अगर देखेंगे तो आपका एक्सपीरियंस, क्या आपकी कंप्यूटर नॉलेज है, उस पर बेस्ड आपको जो है वो वरीयता दी जाएगी। बाकी ऐसा इसमें देखेंगे तो सबसे स्टार्टिंग में आपको लेकर के चलते हैं, जहाँ पर
इसका एग्जैक्ट पता आपको देखने को मिलेगा, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। ये इसका पिन कोड है, निकट पीलीभीत गांव, और ये इसकी ईमेल आईडी है। और वापस से नीचे आपको दिखा देते हैं जो फॉर्म है, जिसमें आप पोस्ट किसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसका नाम, सब्जेक्ट, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, कॉन्टैक्ट एड्रेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, और इस तरीके से एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, और इसी प्रकार प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन। देखिए, प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन में डीएलएड, बीएड ये सब आपका आता है, और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आपका हाई स्कूल, इंटर, ये सारी चीज़ें आती हैं। सीटेट है आपका, अगर तो प्राइमरी, सेकेंडरी जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। कोई एक्स्ट्रा अचीवमेंट है, एक आपका क्या एक्सपीरियंस है, और लास्ट में आपके साइन वगैरह। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी। बाकी और भी विद्यालयों से निकलेगी तो आपको सूचित अवश्य करेंगे। अभी यहाँ की निकली है, जो भी आवेदन करना चाहते हैं अवश्य जो है इस फॉर्म को भर के, लास्ट डेट को लेकर के इसमें कोई जानकारी जो है वो नहीं दी गई है। केवल नोटिफ़िकेशन में उतनी जानकारी दी गई है। अब ये जो है अलग से न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ था, इसी को लेकर कि कब आपका एक्चुअल में इंटरव्यू होगा। तो ये है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बलरामपुर करके, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बलरामपुर में सत्र 2024-25 में भौतिक रूप से अध्यापन के लिए पीजीटी, जीव विज्ञान, टीजीटी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, गेम्स कोच, योगा अनुदेशक, काउंसलर, कंप्यूटर अनुदेशक, नर्स, स्पेशल एजुकेटर, प्राथमिक शिक्षक, बाल वाटिका शिक्षक, इनके लिए संविदा अंशकालिक पैनल के लिए 17/2/2024 और 18/2/2024 को साक्षात्कार आपका होगा। जो भी अभ्यर्थी हैं, आवेदन का प्रारूप मैंने अभी आपको दिखाया, उसको डाउनलोड करें। योग्यता और अनुभव संबंधी दस्तावेज की स्व-सत्यापित छायाप्रति और मूल दस्तावेज सहित विद्यालय में निर्धारित तिथि को अपनी उपस्थिति जो है वो सुनिश्चित करें। किसी भी विषय पद के लिए अभ्यर्थियों की संख्या अगर अधिक होगी तो टेस्ट लिया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में फिर अभ्यर्थियों का ही केवल इंटरव्यू होगा। सभी अभ्यर्थी विद्यालय की वेबसाइट पर साक्षात्कार से संबंधित जो भी योग्यता है उनको एक बार अवश्य देख लें। पंजीकरण कराने का जो समय है वो 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक का है। इस चीज़ को समझिएगा कि जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, उसी दिन ही आपका पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन होगा, पहले से आपको नहीं करना है। 17 तारीख को इंटरव्यू है, जिसमें आप देखेंगे तो पीजीटी जीव विज्ञान का है, टीजीटी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का है, गेम्स कोच, योगा अनुदेशक, काउंसलर, नर्स, कंप्यूटर अनुदेशक का है। 18 तारीख को आप देखेंगे तो स्पेशल एजुकेटर विशेष शिक्षक का है, प्राइमरी यानी पीआरटी का भी है और बाल वाटिका शिक्षक का भी है। जैसे आपको पीआरटी का देना है, तो 18 तारीख को ही सुबह 8 से 10 बजे वाली टाइमिंग में आपका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, फिर 10 बजे से आपका इंटरव्यू जो है वो होगा। और इस चीज़ को भी समझ लीजिएगा कि जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था फॉर्म, उसको आपको अवश्य जो है वो भर कर के कंप्लीट कर लेना है। और इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं लाइक एनईपी 2020 यानी कि नई शिक्षा नीति वाला उस पोर्शन को पढ़ लीजिएगा। सीटेट जो आपका एग्ज़ाम होता है ना, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें उससे रिलेटेड ज़्यादातर पूछी जाती हैं। पिछली बार भी जहाँ पर भी स्क्रीनिंग टेस्ट में ज़्यादा कैंडिडेट हो गए थे, तो एग्ज़ाम जहाँ हुआ था अधिकतर उसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो आए थे। ये था अपडेट में, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।